दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और हम देख रहे हैं ईपी टीजीटी और पीजीटी के अंदर 2021 के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको देखेंगे कैसे करेंगे। देखो, मेरे पास पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एन। हमें एन की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास क्वेश्चन है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस का बी एन। तो ये हमारे पास इसका हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी का हमें बताना क्या होगा। तो देखो, इसे आप कैसे करेंगे, लेकिन जैसे मैं करूँगा वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे पास इक्वेशन से हमें सबसे पहले नोट करना है ए एन प्लस वन लिखा प्लस का बी की पावर हमने एन प्लस वन लिखा अपॉन में क्या है मेरे पास ए एन प्लस का बी एन। देखो, कुछ नहीं करना होता। अगर हमें हार्मोनिक मीन चाहिए, देखो सब बता रहा हूँ, इसमें हमें हार्मोनिक मीन चाहिए और अरिथमेटिक मीन चाहिए और हमारे पास क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इसे हम कैसे करेंगे, तीनों एक क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो, अगर हम हार्मोनिक मीन चाहिए तो हमें सबसे ऊपर वाले की बात करेंगे और अरिथमेटिक मीन चाहिए तो हम सबसे नीचे वाले नंबर की बात करेंगे। तो देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले एन प्लस वन की वैल्यू निकाली, किसके बराबर रखी, 0 बराबर रखी। तो एन 0, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का बना गई। ठीक है, अब तुम सेकंड वाले पे आ गए। हम यहाँ से अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या है, एन इक्वल टू 0। अब हम बात कर रहे हैं ए एम की, ये ए एम हो गया हमारा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी एम की, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की। तो कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को प्लस करिए, किसको, एन प्लस वन और प्लस एन इक्वल टू 0 को बराबर रखना है। ये होगा तुम्हारे पास 2n प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई माइनस का 1/2। तो इसी से आप इस तरह से कर सकते थे। देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, एन की वैल्यू माइनस का 1। आपसे पूछा है कि इसका हार्मोनिक मीन पूछा है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, माइनस का 1 होगा। और इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 0। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, माइनस का 1/2। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को चेंज करें, क्योंकि ईपी बोर्ड की किताब है अलजेब्रा की, उसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन है। तो दूसरे देखो क्या था, वो उसमें बोला गया था कि मेरे पास चेंज होगा क्वेश्चन, एक पावर एन प्लस का बी पावर एन है और नीचे क्या है, एक पावर एन प्लस वन और प्लस बी पावर एन प्लस वन है। तो इसके नंबर क्या क्या होंगे, तो इसका एच एम ए एम और जी एम क्या क्या होगा। तो हम बात करें पहले ए एम की, फिर जी एम की, फिर हम बात करेंगे एच एम की। तो देखो, हमने बोला था एच एम क्या होता है, सबसे ऊपर वाला नंबर लो। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हार्मोनिक मीन क्या है इसका, 0। अब बात करें अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, नीचे। तो लिखा हमने एन प्लस वन इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। तो माइनस का 1। हम बात करें जी एम की, ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। तो देखो, हमने लिखा है एन प्लस वन इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 2n प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2। इस तरह से आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसे आप इस तरह से करें। आप देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ईपी टीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ था। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला कि इफ ए बी सी इन एपी, मेरे पास 3 नंबर है, ए बी सी वो एपी में है और एक्स वाई जेड इसमें जीपी के अंदर है। तो आपको फाइंड करना है कि एक्स पावर बी माइनस सी इंटू बाई की पावर सी माइनस का ए इंटू जेड की पावर ए माइनस का बी क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हमसे बोला है कि मेरे पास ए बी सी किस में है, ए बी और सी किस में, ए पी में। तो अगर ए बी सी ए पी में है तो हम कह रहे हैं तो इनके नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अभी कहना मेरे पास एक्स वाई जेड क्या है, जीपी में है। तो हम लिखा है एक्स वाई जेड, ये किस में, जीपी में है। तो कह रहे हैं कि हम एक्स वैल्यू 2 लें और 4 लें तो 8 लें, तो भी बात सही है। देखो, जब हम ए बी की बात करते हैं तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए था और जब हम जी बी की बात करते हैं तो उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए था। तो क्या देखो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ये अकॉर्डिंग टू जी पी, ये अकॉर्डिंग टू ए पी। तो अब देखो, मेरे पास क्या है, यहाँ पर बोला है हमसे कि हमसे पूछा एक्स पावर बी माइनस का सी और बाई पावर सी माइनस का ए इंटू जेड पावर ए माइनस का बी हमसे पूछा, इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना, अब हमें वैल्यू रखनी है। देखो, रखो वैल्यू कि मेरे पास एक्स क्या है, मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, और बी माइनस का सी क्या है, बी माइनस का सी 2 माइनस का 3। तो लिखा हमने 2 माइनस का 3। अब मेरे पास बाई क्या है, बाई है मेरे पास 4। अब मेरे पास सी माइनस का ए क्या है, देखो सी माइनस का ए तो 3 माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1। और मेरे पास जेड क्या है, 8। और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 और बी की वैल्यू क्या है, 2। तो 1 माइनस का 2। अब देखो, तुमने क्या किया, यहाँ पर 2 की पावर माइनस का 1 लिखा तुमने यहाँ पे और लिखा 4 की पावर 2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। और 8 की पावर माइनस का 1 हमने यहाँ पर नोट किया। तो इसे अब सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया इंटू ये 4 इंटू 4 आ गया इंटू 1/8 आ गया। तो देखो, इसे सॉल्व कर लो, ये 4 4 16 हो गया, 8 2 16, कितना आंसर आ गया, 1। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे, बुक के मेथड से ना जाएँ। देखो, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं MCQ, तो हम बुक की मेथड से करेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम ख़राब होगा और हमें अपने कम से कम समय ख़राब करना है एग्जाम के अंदर। तो आप इसे ऐसे कर सकते थे, इसका आंसर क्या था, 1 था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि द सम ऑफ एन टर्म, हमें सम चाहिए द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी एन इसका में से 2n। देन द हमें इसका फिफ्थ टर्म बताना क्या होगा इस ए पी की सीरीज का। तो कुछ नहीं करना होगा, देखो सिंपल तरीके से देखो एकदम,
हमारे पास क्या नंबर दे रखा है उसे नोट करो। सबसे पहले मेरे पास दे रखा है एन स्क्वायर, माइनस का 2n दे रखा है। ये मेरे पास ए पी की सीरीज का टर्म है और ये क्या है एस एन के बराबर है, एस एन है। तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास जब ये एस एन है तो अगर हमसे कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो हम इसका एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2n माइनस का 2 आ गया। और जो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे पास n की या x की जो सबसे बड़ी पावर है उसका हम कोएफिशिएंट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया इसका 2 नंबर आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका 2 आ गया। और जब हम इसके फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन है क्या है एन स्क्वायर माइनस का 2n है, तो इसके अंदर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं 1 रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया कि ये मेरे पास क्या आ गया देखो 1 माइनस का 2 करना माइनस का 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 आ गया, ए की वैल्यू माइनस का 1 और डिफरेंस कितना कितना माइनस का प्लस का 2 आ गया। और हमें कौन सा टर्म चाहिए था, हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं ए एन इजकल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 और यहाँ पर डिफरेंस। तो क्या लिखा ए की वैल्यू क्या मेरे पास माइनस का 1 प्लस फिफ्थ टर्म की बात हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 और डिफरेंस कितना तुम्हारे पास 2, तो कितना आ गया माइनस का 1 और 4 8 कितना बचा तुम्हारे पास 7। तो इसका आंसर क्या हो गया 7। और आप इसे कैसे करते जरूर बताएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसके अंदर बोला है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास ए एम का और जी एम का क्या होता है रेशियो होता है। तो क्या था वो कि देखो मेरे पास ए एम और देखो ए एम जी एम और एच एम, तो पहले से जानते हो ये सबसे बड़ा नंबर होगा, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा होता है। तो हमने क्या ले लिया, हमने ए एम और जी एम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करेंगे केवल। तो हमें देख रहे हैं मेरे पास नंबर क्या है 2 नंबर है, ये नंबर है। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन की बात करें तो वो क्या होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और कह रहे हैं b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में 2 होता है, ये हम पहले से जानते हैं। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा तो b इक्वल टू ए सी होता है, तो b इक्वल टू ए सी। तो कहने का मतलब ये क्या होगा b इक्वल टू रूट के अंदर ए सी हो गया। अब इसी बात पर तुम थोड़ा गौर करना, अब मैं जो लिख रहा हूँ उस पर फोकस करेगा थोड़ा। तो हमने क्या लिखा देखो, हमने पर नोट किया कि हमारे पास बात हो रही है इसकी, तो लिखा 3x प्लस का 3 की पावर 1 अपॉन माइनस का x अपॉन में 2 लिखा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी नहीं किसी को। और रूट के अंदर हमने क्या लिखा 3x इंटू 3 की पावर 1 माइनस का x, ये तो नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करिए। यहाँ पर तो हमारे पास 3x रह गया प्लस का 3 की पावर 1 माइनस का x रह गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास 2 आ गया। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 3x ही लिखा है और 3। ठीक है, अब गौर से देखो ये 3 रह गया, यहाँ पर x है तो इंटू 1/3x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ले सकते हैं। तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, यहाँ 3x बचा प्लस का 3 और 1 माइनस का x, यहाँ पर गया 2 और कितना √3। तो क्या आंसर आ गया 2√3 इसका आंसर आ गया। कोई ऑप्शन है, हाँ इसका आंसर डी वाला था। ओके, आप इतना सिंपल से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं और ज़्यादा इसके लॉन्ग वाले मेथड पे ना जाए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये 2019 के अंदर आया हुआ था ईपीटीजीटी के अंदर। कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म, मेरे पास एन टर्म की सम की बात हो रही है, वो सम है 5n स्क्वायर माइनस का 3n। तो हम बताना इसका पीमा टर्म क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे, जस्ट पीछे ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ हूँ मैं। तो देखो मेरे पास क्या है एस एन दे रखा है हमें 5n स्क्वायर माइनस का हमें 3n दे रखा है। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि हम इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालें और ए की वैल्यू निकालें। तो हमने बोला था कि जब भी हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 10n और माइनस का 3। तो मैंने बोला था कि जो सबसे बड़ा x या y या n कुछ भी होगा उसका हम कोएफिशिएंट लेंगे। तो मेरे पास डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया। और हम बात करेंगे इसकी a की, तो a कैसे निकाल देते हैं, इसके अंदर हम कोई ना कोई अपनी वैल्यू रखेंगे। तो हमने वैल्यू क्या रखी 1 2 3 4 5 रखा, तो पहले हमने n की वैल्यू 1 रखी। तो यहाँ पर क्या रखा S1, तो 5 माइनस का 3 कितना आंसर आ गया तुम्हारे पास 2 आ गया। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास 2 और डिफरेंस कितना 10। और तुमसे क्या पूछा है कि तुम्हें चाहिए पीमा टर्म, तो तुम्हें चाहिए ए पी। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का n माइनस का 1 डिफरेंस होता है। तुम बात करो ए पी की, तो ए मेरे पास कितना है 2 है प्लस का n माइनस का 1, तो n क्या है मेरे पास p है, तो लिखा p माइनस का 1। ओके, और यहाँ पर 2 प्लस का p माइनस 1 होगा, डिफरेंस मेरे पास कितना है 10 का मेरे पास डिफरेंस था। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 2 प्लस का देखो 10p माइनस का 10, तो आंसर आ गया मेरे पास 10p और माइनस का 8, ये इसका आंसर होगा। तो कोई ऑप्शन है आपके पास, हाँ इसका बी वाला इसका आंसर था। तो आप इस तरह से करें, इसके मेथड पर ना जाएँ, तो इसे आप आसानी से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ना आपका मेन मोटिव है कि ए की वैल्यू कैसे निकालें और डी की वैल्यू कैसे निकालें। अगर आपने ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकाल ली तो आप इस फॉर्मेशन में रखेंगे आप और आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पीजीटी 2016 के अंदर आया हुआ था। तो देखो गौर से, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7 एंड द सेवन टर्म इज 5,
देन 35 टर्म क्या होगा, देखो इसका एक शॉर्ट तरीका ये था कि अगर मेरे पास क्या हो कि देखो अगर पी टर्म क्यू हो और क्यू टर्म पी हो तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आता था 1/pq आता था। तो कॉमन डिफरेंस क्या आता था 1/pq, और इसका फर्स्ट टर्म क्या आता था, फर्स्ट टर्म भी इसका क्या आता था 1/pq ही आता था। और जब हम बात करते हैं इसकी किसकी जब इसका जो मल्टीप्लाई होता था, अगर मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर पूछ जाए तो इसका आंसर क्या आता था 1 आता था। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखो हम एक बात कह रहे थे कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है वही नंबर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आंसर क्या आता है 1 आता था। तो इसमें वही पूछा जा रहा है तो क्या आंसर आ गया इसका 1 आ गया। अब देखो करेंगे कैसे, करने का तरीका देखो, करना तो नहीं था लेकिन आप शॉर्टकट से ऐसे कर सकते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन कि हम इसे कैसे करें। तो मेरे से बोला कि मेरे पास 5th टर्म है और वो कितना C1 है, तो मेरे पास a प्लस का n माइनस का 1 होता है फॉर्मूले D। अब देखो यहाँ पर कितना C1, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो 1/7 हो जाएगा 1/7। तो a प्लस का 4D इक्वल टू 1/7, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी नहीं। अब बोला अगला, इन्होंने बोला कि 7 टर्म क्या है 5 है, तो हमने लिखा a प्लस का 6 माइनस का क्या 7 ना 7 माइनस का 1 माइनस का d इक्वल टू कितना 5 है तो 1/5 लिखा। तो a प्लस 6d मेरे पास कितना आ गया 1/5 आ गया। तो देखो हम ये कह रहे थे अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो मेरे पास कितना आएगा 1/mn आना था, ठीक है। तो 1 कितना 1/37, और हम बात कर रहे थे एक ही तो वो भी आना था 1/mn, ये कितना आ गया 1/35। क्या देखते हैं यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो हमने क्या किया पहले से ऐड किया, तो ऐड कर रहे हैं हम, तो ध्यान से देखना कि मेरे पास क्या है a प्लस का 60 a प्लस का 4d सॉल्व किया तो 1/7, तो मैच करेंगे तो कट जाएंगे मेरे पास, ये 6 में से 4 गया कितना बचेगा, तो 6 में से 4 जाता तो तुम्हारे पास 2 बचेगा, तो लिखा 2d। तो 1/5 माइनस का 1/7 सॉल्व करिए इसको, तो तुमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास तो कितना आ गया कि यहाँ पर तुमने लिया 35, ये 35 एलसीएम आ गया तो 7 माइनस का 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे पास 2d इक्वल टू बचेगा कितना 2d इक्वल टू बचेगा 2/35, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो d की वैल्यू कितना आ गई 1/35 आ गई। तो यही हमने ऊपर बोला था, अगर हमने एक वैल्यू निकाली तो हम d की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर रख दो। तो a प्लस का 4d इक्वल टू कितना है 1/7 है। तो अब आगे देखो, तो हमने क्या कहा कि a की वैल्यू मेरे पास क्या है नहीं प्लस का 4, और d की वैल्यू क्या है 1/35 इक्वल टू 1/7। तो हमने लिखा a इक्वल टू 4/35, तो 1/7 माइनस का 4/35 इधर ले गए हम इसको, तो कितना आ गया यहाँ पर 35 आ गया, ठीक है। 7 35 ऊपर आ गया 4, तो एक वैल्यू आ गई 1/35, इतना कर लिया तुमने। तो a की वैल्यू निकाल ली तुमने और d की वैल्यू निकाल ली। अब आगे देखो, हमसे पूछा था कि हमें बताना है कि इसका 35 वाला नंबर क्या होगा, तो लिखना a35 इक्वल टू a प्लस का n माइनस का 1, यहाँ पर डिफरेंस एक वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 1/35 प्लस का, तो मेरे पास n कितना है 35, तो 35 माइनस का 1, यहाँ पे 1/35। तो तुमने क्या किया कि 1/35 प्लस का यहाँ 34 बचेगा, तो 34/35। जब तुम इसका एलसीएम लोगे तो कितना बचेगा 35, वहाँ पे 1 प्लस का 34, तो 35/35 कितना आंसर आ गया 1 आ गया। तो देखो अगर आप इसे मेथड से करोगे तो आपको कितना टाइम लगा आपने खुद देखा होगा। अगर आप इसको ये याद कर पाते हो कि मेरे पास अगर पी टर्म क्यू है और क्यू टर्म पी है, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 1/pq होगा, और जो इसका फर्स्ट टर्म होगा तो 1/pq होगा। और अगर ऐसा होने पर क्या हो कि उसका जो मल्टीप्लाई होने पर सेम टू सेम नंबर वही आ रहा हो तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ बोला है कि हमारे पास ये GIC 2015 के अंदर आया था, जो लेक्चर का पेपर होता है इसके अंदर यूपी के अंदर। मेरे पास है एक्स की वैल्यू 0 से बढ़ी हुई है पड़ी है, हमें पहले से बता रखा है, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, तो हमें एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इसे अब कैसे निकालेंगे। देखो हमें कुछ वैल्यू सोचनी पड़ेगी। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 लें और वाई की वैल्यू 1 लें तो क्या आएगा 1 करने पर 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो हम एक्स वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हमने कहा कि अगर मेरे पास एक्स और की 1 वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू भी 1, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर 1 × 1 क्या 1 ही आ रहा है, तो हम ऐसा सोच सकते थे। अच्छी बात सोच लेंगे। तो पूछा कि एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा 1 होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा, इसका आंसर क्या आ गया 2 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर पाते नहीं करना चाहते तो ये काम करेंगे क्या कि मेरे पास ये एक्स वाई है, तो एक्स प्लस का वाई अपन में 2 वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला, इसी में 2-3 क्वेश्चन करा दिया हूँ कि जब हम अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो क्या आता है b + c/2 होता है। जैसे कहने का मतलब ये था कि 2b = a + c होता है, तो हम करेंगे b = a + का c/2 हो गया। और हम बात करेंगे इसकी GM की ज्योमेट्रिक मीन की, तो क्या होता है b² = ac होता है। तो उसको देखो कैसे लिखूँगा, रूट के अंदर
ए सी, तो एक्स इंटू वाई लिखा हमने, और हमने पहले से बोल रखा है कि एक्स प्लस का वाई अपन में 2 है, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है बेटा 1 के बराबर है, 1 का तुम्हारे पास ये है, तो रूट का 1 आ गया, तो कहने का मतलब था एक्स प्लस वाई कितने किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। आपकी चॉइस, आप इसे कैसे करना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 वाला। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तो इस क्वेश्चन में देखो, ये पीजीटी 2019 के अंदर आया था, के बी नवोदय के अंदर आया था। कह रहा है कि इफ एबीसी आर द नॉन नेगेटिव रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा। तो बोला कि ये नॉन नेगेटिव है, तो मतलब हम मान के चलेंगे कि मेरे पास एक ही जो वैल्यू है वो सब पॉजिटिव है। तो कह रहा है कि हमें इसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमने मिनिमम वैल्यू अपने आप 1 एज्यूम कर ली। तो 1 हमने एज्यूम कर ली, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 हमने एज्यूम कर ली। तो आपने क्या सोचा कि अगर हम ए की वैल्यू 1 माने और बी की वैल्यू भी 1 माने और सी की वैल्यू भी 1 माने, तो क्या रिजल्ट आ सकता है इसका। तो कह रहा है कि 1/1 प्लस का 1 प्लस का 1/1 प्लस का 1 प्लस का 1/1 प्लस का 1। तो हमने कहा कि 1/2 सर ये आ गया और 1/2 ये आया, 1/2 ये आया। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 और 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 3/2। क्या ये मेरे पास ऑप्शन में है, हाँ है। तो आप इसे ऐसे ही करेंगे, नहीं तो आप इसमें AM और GM वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप बहुत लेंथी क्वेश्चन करेंगे, और अगर MCQ वाले पेपर में अगर आप इतना लेंथी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये पीजीटी 2019 के अंदर आया हुआ था ईपी के अंदर। तो बोला था लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, तो आगे देख रहे हैं, देखो अब आगे हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ देखा मेरे पास 1 प्लस का 3 प्लस का 3 का स्क्वायर, और यहाँ जा रहा है ये 3 पावर n-1 तक जा रहा है, और कह रहा है कि जो इसका आंसर आएगा वो 700 से छोटा होगा। तो हमें बस पहले से बता रखा है कि मैं क्या लूँगा 3 की वैल्यू। तो हमने क्या लेना शुरू किया कि मेरे पास यहाँ 1 है और प्लस का 3 है, प्लस का 3 का स्क्वायर है, और ऐसे हम आगे तक जा रहे हैं। तो देखो ये कह रहा है हम जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे n इसमें से कम करेंगे 1। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन करना शुरू किया। 1 प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 9 प्लस का 27 प्लस का 81 प्लस का 243, ठीक है, 3 का 9 27 81 243, तो कितना आएगा 24 72 729। तुम देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या वैल्यू ली, देखो यहाँ पे 3/0 लोगे ना, तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे क्या काउंट की 1 2 3 4 5 6 7। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 7। तो लेकिन यहाँ बोला कि तुम क्या करोगे इसमें एक कम करोगे n माइनस का 1, तो 7 माइनस का 1 क्या 6। तो इसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। तो कौन सा आंसर तो सही था इसका, 6 वाला सही था। आप इसे ऐसे ही करें, कैसे, हमने क्या किया 3/0 बना था, ठीक है, तो 1 आंसर आएगा। ऐसे हमने 2 माना तो क्या आंसर आएगा, फिर 1 माना, फिर 2 माना, फिर 3 माना, ऐसे मानते हुए हम कहाँ पहुँचे 7 to 9 तक पहुँचे। तो यहाँ पर ये ज़्यादा चला जा रहा था, ज़्यादा चला गया तो हम इससे पीछे रह गए। तो कितना आंसर आ गया सर 6 आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन 2021 के अंदर आया था, आश्रम पद्धति का एग्जाम होता है यूपी के अंदर, उसके अंदर आया हुआ था। बोला कि इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, ये मेरे पास कोई एक सीरीज है और इसका हमारे पास जो nth टर्म है वो ये दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो पहले सीरीज देखो, ये बताना होगा कि पहले सीरीज हमारे पास किस सीरीज में दे रखी है 5√5 और यहाँ दे रखा है 1। तो हमने जब बात की आगे इसकी कॉमन डिफरेंस निकालने की, तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो ए की वैल्यू तो 5 आ रही है, तो क्लियर है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो r निकालें, तो कह रहे हैं a2/a1 करें, तो a2√5 में 5 करें, तो क्या आंसर आ गया 1/√5 आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है √5 आ गया, तो 1/√5 आ गया कॉमन डिफरेंस, 1/√5 कॉमन डिफरेंस आ गया। और एक वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और सीरीज हमारी कम होती जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है तो मेरे पास क्या है en क्या होता था, a आगे पावर n माइनस का 1 होता था, ये हम पहले से जानते हैं फॉर्मूला। और मेरे पास en क्या दे रखा है, en दे रखा है मेरे पास 1/3.25 दे रखा है हमें पहले से ही। अब देखो मेरे पास a की वैल्यू क्या है 5 है इनटू, अब मेरे पास r है क्या, हाँ r है मेरे पास 1/√5 की पावर n माइनस का 1। अब मेरे पास n है कितना, n नहीं है हमारे पास, हमें n निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो अब तुम करो इस 5 को इधर लेके आओ, नीचे लेके आओ। तो अब जब नीचे इस 5 को नीचे लेके आए तो 1/3.125 इंटू 5 हो गया इजकल टू 1/√5 की पावर कितना n माइनस का 1। अब आगे देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पर 5 कितने हैं, पहले से फैक्टर करके देखो, 3/125 के हमने फैक्टर किए तो कितना आ गया 625, तो कितना 125 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, ठीक है, हाँ सही है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास, तो 1/5 की पावर 6 हो गया, इतना हो गया। इसे रब करता हूँ थोड़ा, तो ये हो गया तुम्हारे पास ये हो गया जबरदस्त इसका। अब तुम इसे क्या लिख सकते हो, तुम इसे नोट कर सकते हो क्या कि मेरे पास 1/√5 की पावर
n माइनस का 1 है, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको डबल कर दें, क्या करें कि 1/√5 की पावर क्या कर दें 12 कर दें। तो बात वही है जो यहाँ पे लिखा है, वही यहाँ पे सेम टू सेम इसका मतलब होगा। तो हमने क्या किया कि 1/√5 ये नंबर एक जैसे हो गए और √5 ये नंबर एक जैसे होने पर इसे हम ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, n माइनस का 1 12 आ गया। तो n इक्वल टू 12 प्लस का 1, तो n इक्वल कितनी आ गई 13। तो इसका आंसर क्या होगा 13। कोई ऑप्शन है? हाँ, इसका आंसर डी वाला इसका आंसर सही था। अब देखते हैं, ये आया था यूपी के अंदर जो आश्रम पद्धति एग्जाम होता है, तो ये 2021 के अंदर आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमने इस क्लिप के अंदर देखे थे पीजीटी के अंदर आए हुए क्वेश्चन। तो अब हमारी जो क्लिप आएगी वो टीजीटी के क्वेश्चन के ऊपर होगी, और ये हमारी सभी क्लिप में एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है एपी जीपी एचपी के अंदर जा रही हैं। और दूसरी बात, हमारे पास 2 प्ले लिस्ट है शॉर्ट ट्रिक की पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। उसके अंदर 120 शॉर्ट ट्रिक हमने अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें अच्छे से देखें और समझें। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैं शॉर्ट मेथड से करता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स में लगाता हूँ, तो आप उसे अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ तो वो अच्छे से समझ में आएंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर, वो हमारी बेस होगी टीजीटी के क्वेश्चन के ऊपर।